अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कुछ रोज़ कबल हमने एक स्टोरी अपने प्रोग्राम के अंदर पेश की थी। 16 अप्रैल को अगवा होने वाली 14 साला दुआ ज़हरा के मामले पर बातचीत की गई थी और फिर उसके बाद एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन अहले खाना से मिलने उसके घर गए थे और फिर उसके बाद पेशरफ्त सामने आती दिखाई दी थी। एक CCTV फुटेज सामने आई थी जिसके ऊपर बातें की जा रही थी कि इस CCTV फुटेज के अंदर ये बच्ची दुआ ज़हरा है, जबकि वालिदैन ने उस बच्ची को पहचानने से इनकार भी किया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि स्टेशन हाउस ऑफिसर अल-फलाह पुलिस स्टेशन उनको भी जो सीट से हटा दिया गया था और मुअत्तल किया गया है। जब मुअत्तल करने की वजूहत जानी गई तो ये पता चला कि जो वीडियो है वो उस बच्ची की नहीं थी और उस बच्ची से मंसूब करके उस वीडियो को वायरल किया गया। पुलिस की ये जो नाक़िस हिकमत अमली थी, इस पर उस SHO को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को मुअत्तल किया गया। अब क्या प्रोग्रेस है ये भी आपसे आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि FIA ने भी पेशकश की है मदद करने की और जो फीमेल ऑफिसर्स हैं उनकी टीम तश्कील दी गई है, वो किस तरह से मदद करेगी, तमाम चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद हैं। ताहिर, जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम पहले दिन से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, इस स्टोरी को टेकअप करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से ये स्टोरी गुजरती दिखाई दे रही है, इस वक्त अपडेट स्टोरी क्या है आपके पास? बिलाल साहब, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो साइबर क्राइम यूनिट है वो भी मुतारिक हुआ है, जो कि पुलिस के बाद अब टेक्निकल मामला वो देखेगा। इमरान रियाज हैं, साइबर क्राइम सिंध के इंचार्ज हैं। उनकी हिदायत पर आज 4 रुकनी टीम थी जिसमें जो गुमशुदा लड़की है दुआ ज़हरा, उसके अहले खाना से मुलाकात की गई। घर का भी उन्होंने मुआयना किया है, जबकि उसकी ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया थी उनका भी फॉरेंसिक लिया गया है। जो क्राइम सीन यूनिट है साइबर क्राइम का, 4 रुकनी कमेटी थी जिसमें 2 खवातीन माहिर फॉरेंसिक और माहिर नफ्सियात खवातीन शामिल हैं। टेक्निकल टीम की सरबराह भी खातून थी, ये भी आज इनके घर गई हैं। इनके वालिद से इन्होंने मालूमात हासिल की है। ये जो गुमशुदा लड़की है दुआ ज़हरा, इसके तमाम मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल करती थी उससे मुतालिक भी FIA की टीम ने जो है वो मालूमात ली है। साथ साथ किसी भी इस दौरान जिस एप्लीकेशन की खरीदारी इस लड़की ने की थी उससे मुतालिक भी मालूमात की गई है। शौक क्या रखती थी, राब्ते किन लोगों से थे, वो सारी चीजें FIA ने आज मालूमात की हैं और नोट कलमबंद किए गए। जो FIA का जो विंग है वो ये बताता है कि जो मुतालिका बैनुल अक़वामी सर्वर है उससे भी फौरी तौर पर राब्ते का फैसला किया गया है ताकि जो सर्चिंग यूनिट्स है वो हासिल की जा सके और जो दुआ ज़हरा आखिरी अयाम में जो कुछ अपने टैबलेट के जरिए सर्चिंग करती रही है उसका मुजवजा जो है वो हासिल किया जा सके। साथ ही साथ सैमसंग का जो हेडक्वार्टर है उससे भी मदद के लिए जो है वो खत लिखने का फैसला किया गया है। इमरान रियाज से इन तमाम नुकात की तस्दीक भी की गई। एंटी वायलेंट क्राइम सेल यूनिट तो अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। दुआ को जो गुमशुदा लड़की दुआ है, इसे फौरी तौर पर इसके अहले खाना से बुलाने के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतारिक है। जो ही इतलात मौसूल होती है पुलिस का यूनिट मुतारिक हो जाता है। टेक्निकल अंदाज में भी इसकी बाजियाबी के लिए और इसको फौरी तौर पर खानदान से मिलाने के लिए पुलिस की काविशें जारी हैं। FIA ने भी मदद की है, जो है वो पेशकश की है। टीम ने भी आज मुआयना किया है, जो जरूरी चीजें थी वो कलमबंद की गई। माहिर नफ्सियात खातून अफसर भी हैं FIA की, वो भी इस टीम में शामिल थी। उन्होंने भी खानदान से मुलाकात की है और चंद चीजों पर उनकी भी गुफ्तगू हुई है। तो वफाकी इदारे पुलिस की मदद कर रहे हैं। पुलिस भी दावा करती है कि दुआ को जल्द उसके अहले खाना से मिला दिया जाएगा। ठीक है ताहिर, एक सवाल यहाँ पर जो पूछना चाहूंगा, CCTV फुटेज जिस तरह से मौसूल की गई और उस बच्ची को मंसूब किया गया दुआ ज़हरा से, ठीक है, वो वालिदैन ने मानने से, पहचानने से इनकार कर दिया, वो कोई और बच्ची है जिसको बाजियाब भी कराया गया सांगड़ से, लेकिन वो बच्ची दुआ ज़हरा नहीं थी। उसी मुकाम से CCTV फुटेज और किसी औकात की निकाली गई हैं या उस इलाके के अतराफ में जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं वहां से CCTV फुटेज मौसूल हो सकी है जिसमें कहीं शनाख्त हो सके दुआ ज़हरा की? बिलाल, जो एंटी वायलेंस क्राइम सेल यूनिट के ज़राए अबलाग थे वो बहुत कमजोर पड़ते जा रहे हैं। किसी भी चीज पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, हतमी तौर पर जब तक कोई चीज सामने ना आ जाए। पुलिस की काविशें जारी हैं। एंटी वायलेंस क्राइम सेल की जो मुख्तलिफ टीमें हैं वो इस पर काम कर रही हैं। जो सरबराह हैं जुबैर नज़ीर शेख, वो भी इस पूरी सूरत हाल से मुताल्लिक अब तक बताने से कुछ भी कासिर हैं। इब्तदाई तौर पर जो मकामी पुलिस ने, अल-फलाह पुलिस ने जिस CCTV का जिक्र किया था उससे मुताल्लिक जब हमारी बात हुई है फरान से, तो उनका कहना था कि ग्राउंड रियलिटी उस वक्त की जो थी वो यही थी कि इनिशियल तौर पर जो कुछ मवाद हासिल हुआ था पुलिस को, अहले मोहल्ला जो और जो रिहाइशगाह है उसके अहले मकूद जो घर अतराफ में घर थे
वो तमाम के तमाम इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि आया जो सीसीटीवी फुटेज में सुबह 4:10 पर नजर आने वाली लड़की है ये दुआ ज़ारा की है, और फिर साथ साथ मकामी पुलिस ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। तो ये सारी सूरत हाल इनिशियल तौर पर तैयार की गई थी। उससे बाद अहले खाना ने जो है वो इसकी तरदीद की थी और उस सीसीटीवी फुटेज में दुआ ज़ारा को पहचानने से भी इनकार किया था। उस सारी सूरत हाल के बाद और फिर SHO अल-फलाह और थानेदार की बरतरफी के बाद जो है अब जो ज़राए अबलाग है वो इंतहाई मोहताज हो चुके हैं। जब तक दुआ ज़ारा को बाजियाब नहीं करा लिया जाता तो जो ज़राए से खबरें हैं वो इंतहाई कमजोर पड़ती जा रही हैं। ठीक है। पहली जो पुलिस की तवज्जो है वो सिर्फ यही है कि किसी भी तरह दुआ की जो गुमशुदगी का जो मामला है इसे हल किया जाए, उसके खानदान से उसे मिलाया जाए। लेकिन जो पुलिस ज़राए पहले दिन बता रहे थे कि मामला खालिसतन अगवा बराए तावान का नहीं है, पुलिस आज भी अपने इस मौके पे कायम है। जो पुलिस के ज़राए हैं वो आज भी अपने इस मौके पर कायम है कि आया से हम गुमशुदगी का एक मामला जरूर कह सकते हैं, लेकिन बराह रास्त अगवा बराए तावान से कोई ताने जाने बाने नहीं मिलते। जो इब्तदाई तौर पर उसके वालिद ने जो दावा किया था कि उनको पैगामात और कॉल वसूल हुई है अगवा बराए तावान से मुतालिक तावान की वसूली और रिहाई के लिए, आया पुलिस ने वो भी मामला हल कर लिया है। जो शरपसंद भी कर रहे थे, जो कुछ इस मामले को बिगाड़ने के लिए जो अनासिर किरदार मुतारिक थे, पुलिस ने उन्हें बेनकाब किया है, हिरासत में लिया है, उनसे भी तफ्तीश की है। तो आया पुलिस आज भी अपने मौके पर कायम है। जो तहकीकात करने वाली टीम है उनके जराए आज भी अपने मौके पर। ताहिर, ये जानना चाहूंगा, जो इस वक्त थ्रेट कॉल्स मौसूल हुई थी अगवा बराए तावान से मुताल्लिक, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई है? वो कौन लोग थे जिन्होंने कॉल्स की थी? फिलहाल क्योंकि इंतहाई हाई पर जा चुका था ये पूरा मामला और इसे अगवा बराए तावान से मंसूख करने के लिए ये चंद कॉल की गई थी। पुलिस ने उन जो शरपसंद थे उनको हिरासत में भी लिया है, गिरफ्तार भी किया है, उनसे मुतालिक तफ्तीश भी हुई है और उन्होंने अपनी गलती भी तस्लीम की है। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई है कि ये अगवा बराए तावान का केस नहीं है। पुलिस बिलाल आज भी अपने पूरे मौके पर भरपूर अंदाज में कायम है और जो तहकीकात करने वाली टीमें हैं, जो उसके जो अरकान और जो उसके जराए गए वो आज भी अपने पहले दिन के मौके पर गए। आया दुआ ज़ारा के जो अगवा का जो केस है ये खालिसतन अगवा के हवाले से इंटरोगेट नहीं हो रहा, बल्कि ये गुमशुदगी और अपनी मदद आपके तहत जाने के हवाले से पुलिस इस पर काम कर रही है। लेकिन ताहिर, अगर ये गुमशुदगी का मामला भी है तो हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था इस प्रोग्राम के अंदर कि जो चंद अशखास हैं उनके जो स्टेटमेंट्स कलमबंद कराए गए थे उसमें भी तजाद देखा जा रहा है, जिसमें वालिद भी शामिल है, इलाका मकीन भी शामिल है। अब कॉन्फ्लिक्ट कहां पर पैदा हो रहा है, तजाद क्या आ रहा है स्टेटमेंट्स में? बिलाल, पुलिस को यही एक बड़ी परेशानी है कि क्योंकि पहले दिन की जो स्टेटमेंट थी और पहले दिन जो मिलने वाले मवाद था और शवाहिद थे वो इंटरोगेशन में और दुआ की बाजियाबी में काम नहीं कर पाए। ठीक है। तो अब पुलिस ने इंतहाई मोहताद अंदाज में सिंध बना रखी है। पुलिस की तरजीहात में अब शामिल है किसी भी तरह दुआ की गुमशुदगी के मामले को हल करना। पुलिस इस हवाले से इंतहाई मोहताद हो चुकी है और किसी भी नौयत का कोई जराए अबलाग से चलने वाली खबरों पे अब भरोसा नहीं किया जा रहा, जिसके लिए पुलिस ने भी अपील की है कि आया जब तक दुआ मुकम्मल तौर पर अपने घर नहीं पहुंच जाती, मीडिया भी उनका साथ दे, तो जराए अबलाग से चलने वाली खबरों की फिलहाल पुलिस की जानिब से जो है वो रोकने की जो अपील है। और सिर्फ इस वक्त तमाम तवज्जो मरकूज की गई है कि किसी भी तरह चाहे वफाकी इदारा या फिर सिंध पुलिस दुआ को फौरी तौर पर उसके अहले खाना से मिला सके। ठीक है। अगर मैं FIA के विंग साइबर क्राइम की बात करूं तो उन्होंने भी घर पर जाकर तलाशी ली है, कुछ चीज़ें मौसूल हुई हैं। उसमें आपने बताया सर फहरिस्त एक निजी कंपनी का टैबलेट है जिसकी तफ्तीश की जा रही है, और क्या चीज़ें मौसूल हो सकी हैं जिससे शनाख्त और बाजियाब कराने में मदद मिल सके? ताहिर बिलाल, क्योंकि दुआ से मुतालिक जो पहले दिन जो रिपोर्ट थी पुलिस की उसमें भी वाज़ेह तौर पर आखिरी लाइन में ये दर्ज था कि दुआ आखिरी जो चंद अयाम थे उसमें अपने गूगल से जो है वो कम उम्री में कानूनी जो है वो नुकात तलाश करती रही कि आया कम उम्र लड़की जो है वो निकाह कैसे कर सकती है अपनी मर्जी से। जो FIA की आज टीम गई थी उसने भी जो सर्चिंग का अमल है जो गूगल के जरिए उसी से मुतालिक चंद सवाल किए गए। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से इस्तेमाल करती थी ये पूछा गया है, जो एप्लीकेशन की खरीदारी के गैजेट्स थे वो मालूम किए गए हैं, साथ साथ खानदान के अफराद से किन किन से राब्ते में थी ये सारी तफसीलात ली गई हैं। और इसके लिए उन्होंने बैनुल अक़वामी जो सर्वे है मिलिंग सर्वे जिसे हम कहते हैं उससे भी राब्ते का फैसला किया है, जबकि जिस कंपनी का ये टैबलेट है उससे भी राब्ते का फैसला किया गया है ताकि जो 2000 के आखिरी के जो अयाम थे उसमें सोशल मीडिया पर उसकी क्या नकलो हरकत थी और क्या क्या चीजें वो सर्च करती रही हैं ये सारे दस्तावेजात मिल सके ताकि तफ्तीश को एक
हतमी ज़ाहिर की दावी के तहत तैयार करने के बाद ठीक है ताहिर, FIA कॉपरेट करती दिखाई दे रही है और साइबर विंग की अगर बात की जाए तो वो भी इसमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर और पूछना चाहूंगा, जो पैगाम रसानी के लिए सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं उसमें किसी शख्स का नंबर ट्रेस किया जा सका है कि जिससे आखिरी अयाम के अंदर अगवा होने से पहले या गुमशुदा होने से पहले दुआ जहरा बात किया करती थी? बिलाल, क्योंकि पुलिस अब इंतहाई मोहताज हो चुकी है, किसी किस्म की भी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लीक उन्हें नहीं दे रही है। जो जराया अबलाग से उन्हें भी पाबंद किया गया है कि तमाम तवज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़की की फौरी तौर पर बाजियाबी और उसके अहले खानों से मिलाने के लिए जो है वो मरकूज की जा सके, जिसकी वजह से रास्ते बड़े मुश्किल हो चुके हैं, जराया अबलाग इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं। ठीक है, इतना हाई प्रोफाइल केस ये बन चुका है, वज़ीर आला से नोटिस ले चुके हैं, कराची पुलिस चीफ अहले खाना से मिल चुके हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर अल्फला पुलिस स्टेशन मुअत्तल किया जा चुका है। मुअत्तल किए जाने की वजह ये CCTV फुटेज थी जिसके अंदर मुगालता हुआ दूसरी लड़की से मंसूब किया गया दुआ जहरा को। बिल्कुल, जो अब तक बताया गया है शर्की पुलिस की जानिब से वो यही कुछ है कि आया इनिशियल तौर पर जो कुछ शवाहिद मिले थे वो एकदम मीडिया पर जो है वो जारी हो गए और फिर जो एक खास रिपोर्ट पुलिस की जानिब से खुफिया तौर पर तैयार की गई थी वो जो है वो बासानी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस नौयत की गफलत बरतने और फिर एक गलत वीडियो को दुआ से मंसूब करने के बाद एक मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार करने पर बदर शकील हैं, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। ठीक है ताहिर, ये बच्ची स्कूल जाती थी? हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक है, अगर ये बच्ची स्कूल जाती थी तो स्कूल में जो इसके क्लास फेलो हैं, जो टीचर्स हैं, या फिर जो पिकअप इसको लेने आई थी, वो तो खैर दूसरी स्टोरी थी, लेकिन स्कूल के हवाले से कोई कांटेक्ट हो सकता है कि कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं जो करीबी दोस्त हैं जिनके साथ राब्ते में रहा करती थी दुआ जहरा? फिलहाल उसी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि आया ये एक ब्रिलियंट नामी स्कूल की तलबा थी, और जब पुलिस वहां गई थी वहां DSP अल्फला का भी जिक्र था कि उनकी मौजूदगी में स्कूल के सरबराह का बयान कलमबंद किया गया था, जिन्होंने बताया था कि वालिदैन की जानिब से बताया गया था कि ये 7वीं जमात तक इस स्कूल का हिस्सा रही हैं, लेकिन जब स्कूल गए और स्कूल के दस्तावेजात चेक किए तो वो सिर्फ 3री जमात तक इस स्कूल का हिस्सा रही थी। बाद अज़ा पुलिस ने दीगर क्लास की लड़कियों को भी वहां तलब किया, तालिबात के भी बयान वहां कलमबंद किए गए थे, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि आया दुआ जहरा सिर्फ 3री जमात तक जिस स्कूल को मेंशन किया गया था स्कूल की तलबा रही है, उसके बाद ये यहाँ से जा चुकी थी। तो जो दीगर तलबा और तालिबात के जो बयानात थे और फिर स्कूल इंतजामिया के जो बयानात थे वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए थे कि वालिद ने यहाँ पर जो है वो एक गैर जिम्मेदाराना तौर पर बयान कलमबंद कराया था, इस 7वीं जमात की और इस स्कूल से मंसूब है, वो चीज क्लियर हो गई। नहीं तो पुलिस ने पूछा नहीं अभी ये करंटली किस स्कूल से मंसूब थी? बिलाल, उनके वालिदैन की जानिब से बताया जा रहा था कि गुज़िश्ता कोरोना की पूरी लहर के दौरान 2 साल से ये घर पर थी और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी नकल हरकत और अपनी एक्टिविटीज जारी रखती हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये केस उलझता चला जा रहा है, सुलझाने की कोशिश की जा रही है। फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने भी इसमें चीज़ों को टेकअप करना शुरू कर दिया है सीरियसली, और साइबर विंग की अगर बात की जाए तो उसके एडिशनल डायरेक्टर हैं इमरान रियाज, उन्होंने भी पेशकश की है इन तमाम चीज़ों की कि हम इस मसले को बखूबी हल कर सकते हैं, जिसकी मद में हमने देखा कि FIA की जानिब से भी घर पर आकर तलाशी ली गई है, एक निजी कंपनी का टैबलेट भी मौसूल हुआ है जिसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गूगल सर्च की भी बात की जाए तो वो भी तमाम वेबसाइट्स निकाली गई हैं कि दुआ जहरा ने गुज़िश्ता दिनों में गुमशुदा होने से पहले किन किन वेबसाइट्स को इस्तेमाल किया और किन किन साइट्स को, एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करती रही। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, कहानी का क्लाइमैक्स कुछ भी होता है, गुमशुदा थी, अगवा बराए तावान का केस था, लेकिन इन तमाम चीज़ों को हल होने के बाद एक यही दरख्वास्त है कि जहाँ पर भी, जिस मोड़ पर भी जाके कहानी रुकती है, तो सोशल मीडिया पर इस कहानी को नेगेटिवली ना लिया जाए, क्योंकि नेगेटिवली ऑलरेडी इस चीज़ को लिया गया और फिर एक वीडियो से मंसूब किया गया जिसके अंदर वालिद ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि ये वो बच्ची नहीं है जो कि दुआ जहरा समझी जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। अब इस बच्ची की गुमशुदगी का मामला है, इसकी CCTV फुटेज अब तक मौसूल नहीं हो सकी है, ये सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है। बहरहाल वक्फा लेंगे यहाँ पर, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।